नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हमें एमपीपीएससी मुख्यालय पर यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का सर इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो सर से इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर महेश भूपति। कहाँ से हो सर आप? मैं रीवा से हूँ। अरे वाह सर, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बढ़िया रहा। कौन अच्छा से था। बोर्ड में था सर? मेरा बोर्ड मेहरा सर का था। मेहरा मेहरा सर सर का। का बोर्ड था। सर कितने मिनट तक चला हुआ इंटरव्यू? लगभग वही 10 से 12 मिनट। 10 से 12 जी। मिनट। सर कैसे क्या क्वेश्चन थे सर? सीक्वेंस से थोड़ा जी। पहले तो वही जो डॉक्यूमेंटेशन होता है नीचे वो बाकायदे हुआ। जी सर। काफ़ी हेल्पफुल लोग थे, कुछ कमी रहती है तो वो लोग देते भी हैं और जी सर। बताते हैं। जी सर। इसके बाद ऊपर गए तो मेरे से पहले एक ही कैंडिडेट थे, जैसे मैं बैठा तो उनका नंबर आ गया। जी सर। तो वो गए तो वो भी लगभग 10 से 12 मिनट में अपना इंटरव्यू दिया, बाहर आए। इसके बाद मेरा नंबर आया, जी मैं सर। गया, परमिशन लिया गेट में और पूछा तो सर ने बुलाया, बैठा। तो सबसे पहले चेयरमैन सर ने अपने से पूछा, अच्छा आप डिंडोरी में पढ़ाते थे, क्योंकि मैं गेस्ट फैकल्टी में था। जी सर। तो सर ने अपने से पूछा, अच्छा इस कॉलेज में आपने पढ़ा तो कितने साल हो गए? जी सर। बताया कि सर 9 साल हो गए। बोले अच्छा तो आपको 20 नंबर तो फिर मिल गए होंगे। जी बोला सर। जी सर। बोले आप 17 में नहीं दिए थे क्या पीएससी का पेपर? हम कहें तब दिए थे 17 में, तो कुछ नंबरों से रह गया था। कहीं अच्छा ठीक है, चलो इस बार हो जाएगा। जी सर। और फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर दिए। जी सर। तो मैम ने सबसे पहले पूछा कि आप मेंडल को जानते हैं? कंजी मैम, बताइए मेंडल ने क्या किया है? मेंडल ने लॉ दिया था अनुवांशिकता के नियम। तो कितने नियम? तो वे बताए कि 3 नियम दिए थे, तीनों के नाम बताए जी और सर। उनका डिटेल बताए। जी फिर सर। कुछ देर रही हैं कि बोले आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है? तो बताया कि मैं इक्थियोलॉजी से हूँ, जी जूलॉजी में। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या पसंद करते हैं? जी तो सर। मैं बताया कि मैं इकोलॉजी को पसंद करता हूँ। तो फिर इकोलॉजी से उन्होंने पूछा, इकोलॉजी क्या है विस्तार से बताइए। जी सर। कुछ देर तक मैं इकोलॉजी का पूरा बताया। फिर अगले सर को हैंड ओवर करके मैं एक और क्वेश्चन पूछी, फर्स्ट जो करनी एक और क्वेश्चन पूछी थी कि कलर ब्लाइंड क्या है? जी सर। मैंने जवाब दिया उसका बाकायदे। फिर इसके अगले कैंडिडेट को हैंड ओवर कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि मछली पालन एक्वाकल्चर कहलाता है कि फिशिकल्चर? तो पहली बार तो मुझे सुनाई नहीं दे पाता हूँ, सॉरी सर। तो उन्होंने फिर से रिपीट किया। जी सर। तो फिर मैं जल्दी से मेरे मुंह से निकल गया सर एक्वाकल्चर। फिर इसी इसके कल्चर बाद है। मैं जल्दी से सॉरी बोल के अपना आंसर बदल दिया हूँ, सॉरी सर। तो हंसने लगे, जी। कहीं हाँ लग नहीं रहा था कि आप इतना वो जवाब देंगे। जी सर। फिर एक और सवाल किए, फिर अगले कैंडिडेट को हैंड ओवर कर दिए। जी सर। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप क्लास में कैसे बच्चों को मैनेज करेंगे? तो वो मैं टेक्निक बताए और एक ऐसा मुझे लगा कि उलझाने जैसा सवाल था। जी सर। तो कि उसमें जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले और थोड़ा कमज़ोर हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जी सर। मैं थोड़ा रुका और फिर बताया तो मैडम हंसने लगी। जी कहीं सर। अच्छा ऐसे जज करेंगे? फिर बोले ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया। जी तो सर। फिर मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। ओवरऑल सर अच्छा था हाँ इंटरव्यू। अच्छा था, बस मुझे याद है कि 3 क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे पाया, तो मैं विनम्रता से सॉरी एनईपी से बोला। कोई क्वेश्चन नहीं नहीं पूछा था? कोई क्वेश्चन नहीं करंट से पूछा, रिलेटेड? करंट से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जी सर। जी। थैंक यू सो मच सर।